ये हिंदू पंडितों ने कहा संस्कार के बारे में, क्योंकि वो ये नहीं समझा सकते थे। इस्लाम धर्म को लेकर क्या है सच्चाई? क्यों मुस्लिम जोड़ते हैं पाई पाई? क्या सबसे पुराना है इस्लाम धर्म? और क्या है समय की गुजारिश? आज हम आपको बताएंगे क्या है मुसलमानों की बड़ी साजिश। आज के भारत में आपको हर धर्म के लोग मिल जाएंगे। बुद्धिजीवी कहते हैं कि एक बगीचा तभी अच्छा लगता है जब उसमें हर तरह के फूल हों, जो सच भी है। लेकिन क्या इसे धार्मिक रंगों से जोड़ना सही है? दरअसल आज के वीडियो में हम बात करेंगे अपने देश भारत की, जो कभी अखंड भारत था और यहाँ सिर्फ एक समुदाय यानी हिंदू धर्म का बोलबाला था। हर तरफ सनातन धर्म की गूंज थी, लेकिन मुगलों के आने के बाद कई हिंदुओं ने मुस्लिम धर्म अपना लिया और कईयों को अपना धर्म छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मुसलमान धर्म कितना पुराना है, साथ ही जो मुसलमान कहते हैं कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा हम आपको भारत में हाल ही में घटी कुछ ऐसी घटनाओं से रूबरू कराएंगे जो मुस्लिम धर्म की आंखें खोलने वाली होंगी। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दरअसल सनातन धर्म को सबसे पुराना धर्म माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इसकी उत्पत्ति लाखों साल पहले हुई थी और अगर पृथ्वी पर सबसे पुराना धर्म कोई है तो वो सनातन धर्म है, जो अपनी सहिष्णुता के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध है, जो हमें विदेशी लोगों से सुनने को मिलता है। आपने अक्सर टीवी चैनल्स या अखबारों में पढ़ा होगा और देखा भी होगा कि विदेशी शख्स ने हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म को अपना लिया क्योंकि उसे भारतीय संस्कृति और वेद पुराण में काफ़ी दिलचस्पी थी, जिसे देखते हुए उसने अपने धर्म छोड़ भारतीय सनातन धर्म को अपना लिया। हाल ही में कुछ रूसी लोगों ने सनातन धर्म को अपनाकर एक बार फिर से दुनिया में सनातन धर्म की चर्चा का विषय बना दिया है। लेकिन अब सवाल यह है कि जो विदेशी आज भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं, उन्हीं भारत के मुसलमानों की कुछ पीढ़ियों ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म स्वीकार किया था, जिन्हें आज सुन्नी मुस्लिम के नाम से जाना जाता है। तो क्या इनका इतिहास है? चलिए जानते हैं। इतिहासकारों के अनुसार भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों यानी मुगलों के आगमन से पहले ही इस्लाम दक्षिण एशिया में प्रवेश कर चुका था। इस्लामी प्रभाव पहली बार 7वीं शताब्दी की शुरुआत में अरब व्यापारियों के आगमन के साथ महसूस किया गया था। अरब और भारतीय उपमहाद्वीप के बीच व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से मौजूद है। इसके अलावा इस्लाम से पहले के युग में भी अरब व्यापारी मालाबार क्षेत्र में व्यापार करने आते थे, जो उन्हें दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ता था। इतिहासकारों एलियट और डॉनसन की पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस के अनुसार मुस्लिम यात्रियों को ले जाने वाला पहला जहाज 630 ईस्वी में भारतीय तट पर देखा गया था। पैरा रॉलिंसन ने अपनी पुस्तक भारत का प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास में दावा किया है कि पहले अरब मुसलमान 7वीं शताब्दी में अंतिम भाग में भारतीय तट पर बसे थे। शेख जैनुद्दीन मखदूम तुहफत अल मुजाहिदीन एक विश्वसनीय स्रोत है। इस तथ्य को जो जे स्टॉरॉक ने साउथ कनारा और मद्रास डिस्ट्रिक्ट मैनुअल में स्वीकार किया है और हरिदास भट्टाचार्य ने अपनी पुस्तक कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया वॉल्यूम 4 में इसकी पुष्टि की है। इस्लाम के आगमन के साथ ही अरब दुनिया में एक प्रमुख सांस्कृतिक शक्ति बन गया। अरब व्यापारी और व्यापार नए धर्म के वाहक बन गए। वो जहां भी गए उन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया। ऐसा भी माना जाता है कि भारत में पहली मस्जिद 629 ईस्वी में राम वर्मा कुलशेखर के आदेश पर बनाई गई थी, जिन्हें मोहम्मद के काल का भारत का पहला मुसलमान भी माना जा सकता है। उन्होंने केरल के कोंडुगलूर में मलिक बिन डेनार द्वारा मस्जिद बनवाई थी। इसके बाद धीरे धीरे इस्लाम ने भारत में अपने पांव पसार लिए। इन सब के बाद मुगलों ने भारत में प्रवेश किया। इसके बाद भारत में इस्लाम का विस्तार करने के लिए उन्होंने लोगों को पैसे और ज़मीन का लालच देकर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराना शुरू किया। इतिहास के पन्नों में साफ लिखा है कि मुगलों के अलावा दूसरे मुस्लिम शासकों ने भी यही किया। जिसने भी जितना समझा उसने भारत को लूटा और संस्कृति से खेला। उसने भारत को एक ऐसी चिड़िया समझी जिसे जब भी चाहे लूट ले। वे लोग को मारते पीटते थे ताकि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म रहे और वो इस्लाम। बाबर की आत्मकथा
तुजूके बाबरी के अनुसार बाबर के युद्ध अभियान में हिंदू और सिख नागरिकों और गैर सुन्नी मुसलमानों को निशाना बनाया गया था। कई नरसंहार हुए और मुस्लिम शिविरों को काफिरों के सिर की मीनारें कहा जाने लगा। बाबर ने भारत पर आक्रमण और खासकर राणा संगा के साथ युद्ध को इस्लामिक जिहाद के रूप में लिखा है। वह खुद को गाजी मानता था। बाबरनामा में कई हिंदू नरसंहारों का उल्लेख है। कई राष्ट्रवादी मानते हैं कि बाबरी मस्जिद का निर्माण उसके सेनापति मीर बाकी ने राम जन्मभूमि पर स्थापित मंदिर को ध्वस्त करने के बाद किया था। ये विवाद कई सौ वर्षों तक चला, हालांकि अब इसे सुलझा लिया गया है। अगर आप इस मानसिकता पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि भारत में रहने वाले कई मौलवियों, हाजियों और मुसलमानों की मानसिकता एक जैसी ही है कि पूरी दुनिया एक ही रंग में रंगे, हरे रंग में, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। अक्सर आपने देखा और पढ़ा होगा कि हमारे ही भारत में मुस्लिम धर्म के कुछ ठेकेदार हिंदुओं की हत्या कर देते हैं क्योंकि उनके धर्म पर टिप्पणी की गई थी। इसके अलावा हमें यह भी देखने को मिलता है कि कई ऐसे मुस्लिम धर्मावलंबी हैं जो अपना धर्म बदलकर हिंदू धर्म अपना रहे हैं। उनका मानना है कि इस्लाम मुस्लिम महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की तरह ज़्यादा महत्व नहीं देता या उन्हें हर काम को करने से रोकता है जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जा सके। हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर में 30 से 40 मुसलमानों ने हिंदू धर्म को अपना लिया। उनका कहना था कि हिंदू धर्म में सहिष्णुता और सभी के लिए समान कानून है। महिलाओं को देवी की तरह पूजा जाता है, उनका सम्मान किया जाता है, जिसके कारण वे हिंदू धर्म अपना रहे हैं। इंदौर में हुई हालिया घटना में मुस्लिम समुदाय के लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि उनके धर्म में ऐसी क्या खास खामियां हैं जिसकी वजह से उनका मोह भंग हो रहा है। तो आइए एक नज़र डालते हैं इंदौर में हुई घटना पर। दरअसल कुछ दिन पहले इंदौर में इस्लाम से हिंदू धर्म में परिवर्तन की खबरें आई थी, जिसमें करीब 35 लोगों ने इस्लाम धर्म छोड़कर सनातन धर्म अपना लिया था। इसे लेकर इंदौर के खारजाना गणेश मंदिर में विधिवत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सभी लोग हिंदू धर्म अपना चुके थे। धर्म परिवर्तन करने वाले सभी लोग इंदौर, देवास, मंदसौर और धार जिले के निवासी थे। धर्म परिवर्तन करने वालों की सूची में 10 से ज़्यादा महिलाएं शामिल थीं। वहीं इस्लाम से हिंदू धर्म में धर्म परिवर्तन करने वाली महिलाओं ने कहा कि अब उनकी घर वापसी हो गई है, अब वे अपने धर्म में वापस आकर बेहद खुश हैं। इंदौर के खजराना मंदिर से आने से पहले सभी को धर्मशाला में पंडितों ने गोमूत्र, मिट्टी और 10 तरह के पानी से स्नान कराकर शुद्धिकरण किया। इसके बाद मुस्लिम से हिंदू बने आए सभी लोगों को भगवा वस्त्र पहनाए गए। इसके बाद सभी खजराना मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान गणेश के सामने माथा टेका। इस संबंध में मध्य प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री सैम पावरी ने एक बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि घर वापसी करने वाले लोग सिर्फ इंदौर ही नहीं बल्कि अलग अलग जिलों के हैं जो अब घर वापसी कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लाम छोड़कर सनातन धर्म अपनाने वाले 35 लोगों में इंदौर, मंदसौर, देवास और धार जिले के लोग शामिल थे। वहीं पूर्व राज्य मंत्री पावरी ने कहा था कि अभी 35 से 40 लोगों की घर वापसी हो चुकी है। मुगलों ने इन्हें परेशान कर इस्लाम कबूल करवाया था, अब ये लोग सनातन धर्म अपना रहे हैं। इन्होंने कहा कि हमारे पूर्वज सनातन धर्म को मानते थे, हम वापस लौट रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि इनमें से एक रोहित भी है जो पहले हिंदू था। कुछ समय पहले उसने इस्लाम अपना लिया था, लेकिन बाद में इस्लाम से मोह भंग होने के बाद वह अपने घर लौट रहा है। इस संबंध में विश्व हिंदू परिषद के सदस्य संतोष शर्मा ने कहा कि बड़ी संख्या में लोग ने हिंदू धर्म अपनाया है। इनमें से 11 से 12 लोग इंदौर के हैं। ये लोग इस्लाम में घुटन महसूस कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सनातन धर्म अपनाया है। लोग सनातन धर्म से प्रभावित होकर यहाँ आ रहे हैं। लोग कट्टरपंथी कानून के कारण यहाँ आ रहे हैं। ज़्यादातर लोग हलाला के कारण भी यहाँ आ रहे हैं। संतोष शर्मा ने कहा कि सनातनी सोच में सौम्यता है। ये लोग कट्टरवाद के कारण परेशान थे। VHP की ओर से यह भी बताया गया कि धर्म अपनाने वाले सभी लोगों को एक शपथ पत्र दिया गया, जिसे जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। अगर पूरे घटनाक्रम पर गौर करें तो सभी में एक बात समान है कि वे इस्लाम से नाखुश थे। उनका कहना है कि सनातन धर्म शांति का प्रतीक है, यहाँ सभी को एक समान माना जाता है, सनातनियों में सहनशीलता होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वे इस्लाम से अपने सनातन धर्म में लौट आए हैं ताकि वे शांति से अपना जीवन जी सके। दूसरी ओर मुस्लिम समुदाय का यह दावा है कि इस्लाम सबसे पुराना धर्म है, जो पूरी तरह से झूठ है, क्योंकि यह केवल 17 से 1800 साल से ही अस्तित्व में है, जबकि सनातन धर्म का उद्धार लाखों साल पहले हुआ था।
यह भी कहा जाता है कि सनातन धर्म की उत्पत्ति इस ब्रह्मांड की रचना के बाद हुई। धरती पर एक ही धर्म है और वह है सनातन। सभी धर्म के अन्य धर्मों की उत्पत्ति हुई, लेकिन आज के समय में तो देखें तो दूसरे समुदाय के लोग इस धर्म के दुश्मन बन गए हैं। उनका मानना है कि धरती पर केवल एक ही समुदाय रहना चाहिए, कोई दूसरा धर्म नहीं होना चाहिए। यह बात केवल इस्लाम के ठेकेदारों पर ही नहीं लागू होती, ये बात दूसरे धर्म के लोगों पर भी लागू होती है। आपको बता दें कि ये बात जो हिंदुओं को परेशान करके एक धर्म में बांधना चाहते हैं, इस धरती पर सबसे ज़्यादा आबादी ईसाइयों की है, उसके बाद मुसलमानों की। दोनों धर्म के लोग चाहते हैं कि धरती पर एक ही रंग हो। हालांकि ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि भारत सनातनियों का देश है। जब तक देश में हिंदू ऐसा रहेंगे, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। सलामत रहे हिंदुस्तान, सलामत रहे हिंदू। जय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।